Hello everybody, welcome to my channel Chapter Chat and my name is Pushpanjali. Today we'll read a poem Love and Death by Sarojini Naidu. So Sarojini Naidu was born on 13 February 1879 and she died on 2nd March 1949. Sarojini Naidu was an orator, famous poet of India, and she had worked basically for the women empowerment इन इंडिया ड्यूरिंग हर टाइम. वो अपने उन्होंने लेडीज़ जो वुमेन होती हैं उनके लिए, उनके एम्पावरमेंट के लिए, उनके बेहतरी के लिए बहुत कुछ किया है. एंड शी वॉज फॉन्डली नोन एज द निटिंगेल ऑफ इंडिया. सो इन दिस पर्टिकुलर पोएम लव एंड डेथ, इस पोएम में लव और डेथ के बारे में डिस्कस किया है और बोला. एंड इन दिस पोएम, दिस particular poem was published in her collection Bird of Time in 1912, and the rhyme scheme is ABB, AA, BBA, CCBEED. And in this poem there is a comparison between love and death. जो इस poem का main theme है वो है love and death, that which one is superior. लव और डेथ में से, दोनों में से सुपीरियर कौन है? लव ज़्यादा बड़ा है, पावरफुल है, या डेथ ज़्यादा पावरफुल है? So let's start the poem. और इस poem, before starting the poem, those who are new to my channel, please do subscribe my channel. So let's start. और इस poem में जो एक लवर है और beloved है, ये poem में बताया नहीं गया है कि डेथ जो हुई है किसकी हुई है, लवर की, beloved की. और पर हम ये इस poem को पढ़ने के बाद ये कंपैरिजन कर सकते हैं या ये सोच सकते हैं जो लवर है उसकी डेथ हो गई है, क्योंकि जो बिलवेड है, जो वो जब सावित्री से अपने आप को कंपेयर करती है, सो वी कैन अज्यूम कि जब वो अपने आप को सावित्री से कंपेयर कर रही है या फिर उससे अपने आप को उसके सिचुएशन में अपने आप को कंपेयर कर रही है, तो हम इस चीज़ से अज्यूम कर सकते हैं कि जो बिलवेड है वही ये पोएम को पढ़ रही है. सो लेट्स स्टार्ट इट. आई ड्रीम्ड माई लव हैड सेट द स्पिरिट फ्री. सो यहाँ जो बिलवेड है वो एक सपना देख रही है. जो ये पोएम की स्टार्टिंग लाइंस है, इसमें जो बिलवेड है वो एक सपना देख रही है और उस सपने में उसने देखा कि आई ड्रीम्ड माई लव हैड सेट दाई स्पिरिट फ्री. दाई मीन्स यू. तो वो कह रही है मैंने एक सपना देखा और उस सपने में उसने देखा कि जो उसकी जो सोल है वो सोल फ्री हो गई है. Enfranchised thee from fate's overmastering power. Enfranchised means set free, किसी को set free करना. D means you. तो enfranchised thee from fate's overmastering power. तो वो कह रही है कि मैंने सपने में देखा कि मैंने फेट के overmastering power, मतलब फेट का जो superior power होता है उससे तुम्हें फ्री कर दिया है मैंने. And girl, thy being with a scatheless dower of richness enjoys immortality. And girt thy being with a scatheless dower. Dower means type of dowry. तो यहाँ पे जो बिलवेड है वो कह रही है आई गेव डोवर, मैंने एक डाउरी टाइप का एक चीज़ दिया है, डाउरी दिया है, लेकिन किसी को वो हार्म नहीं करेगा. एंड सराउंडेड बाय इमॉर्टैलिटी. और वो कह रही है कि मैंने फेट, जो मैंने डाउरी दिया और तुम्हारी सोल को मैंने एक ऐसे सराउंड कर दिया है कि तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं होगी. यू आर इमॉर्टल नाउ, मतलब तुम्हें तकलीफ नहीं होगी और मैंने डाउरी देकर तुम्हें इमॉर्टल कर दिया है. ये सब चीज़ जो बिलवेड है वो कहाँ सोच रही है? वो अपने ड्रीम में सोच रही है कि ये सब उसने किया है. ऑफ लव आई ड्रीम्ड माई सोल हैड रैंसम्ड दी. सो वो कह रही है कि मैंने सपने में अभी अपने ड्रीम में देखा है कि मैंने ब्राइब देकर मैंने जो उसके जो लवर है उसको फ्री, उसको उसके आत्मा को इमॉर्टल कर दिया है. और वो इस चीज़ को करके अपने बिलवेड के लवर के लिए वो बहुत खुश है. जो बिलवेड है ये करके उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है. इन दाई लव ड्रेड इनकैल्कुलेबल आवर व्हेन यू वेर. तो ये सब चीज़ उसने कब किया? अपने सपने में किया, जब उसने देखा कि जो वो लवर है वो अपने डेथ को देखकर बहुत डर रहा है. तो उसके डर से उसको बचाने के लिए ये सब उसने डाउरी दिया और उसको इमॉर्टल कर दिया ताकि उसके लवर को डर ना लगे. उसके लवर को वो जो डेथ का जो डर है, उसको जो डर लग रहा है खौफ से, उसे बचाने के लिए ये सब कुछ उसने किया. From all those pale hands at which all mortals cower. Cower means scared.
सो वो कह रही है जब डेथ ने उसको पकड़ा था तो वो लवर जो था वो बहुत डर गया था। तो इसने बिलवड ने क्या किया, उसने अपने लवर को बचाया। आई सेव्ड यू फ्रॉम डेथ, वो कह रही है कि मैंने तुम्हें डेथ से बचा लिया। सो एंड कॉन्क्वर्ड डेथ बाय लव लाइक सावित्री, और वो कह रही है एंड कॉन्क्वर्ड डेथ लाइक, आप सबको तो सावित्री और सत्यवान की स्टोरी जो है वो फेमस इंडियन माइथोलॉजिकल स्टोरी आपको पता ही होगी। सावित्री और सत्यवान हस्बैंड एंड वाइफ थे, और सत्यवान को कर्स दिया गया था कि उसकी डेथ जल्दी हो जाएगी। तो फिर जब सावित्री और सत्यवान दोनों हस्बैंड वाइफ थे, और जब सत्यवान जंगल में गया था और उसकी वहाँ पे डेथ हो गई, तो सावित्री ने क्या किया, उसने जो यमदेव हैं, जो गॉड ऑफ डेथ हुए हैं इंडियन माइथोलॉजी में, सावित्री ने जाके उनसे लड़ाई की और सत्यवान को वापस मौत के मुंह से बचा के लेके आई। तो कैसे बचाया, जब वो यमराज जब सत्यवान को उनको मार के खींच के लेके जा रहे थे, तो सावित्री उनके पीछे जा रही थी। तो यमराज ने कहा मुझे इसको सत्यवान को लेकर जाना है, तुम्हें लेकर नहीं जाना है, तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो। तो उसने कहा फिर भी वो वापस चली जाओ, लेकिन उसने नहीं माना और वो फिर भी पीछे जा रही थी। ऐसे करते करते फिर से जब यमराज ने मुड़ के देखा, वो पीछे ही आ रही है। तो यमराज ने बोला अच्छा ठीक है, बताओ, तुम्हें मैं कोई विश तुम्हारी ग्रांट करूँगा, तुम्हें क्या विश चाहिए। तो सावित्री ने कहा मुझे 7 पुत्र चाहिए। तो 7 पुत्र चाहिए तो कैसे होंगे। तो फिर यमराज ने तथास्तु बोल दिया, ओके ग्रांट किया तुम्हारी विश, अब तुम जाओ। तो फिर जब सावित्री ने फिर से रोका, अरे यमराज जी, मुझे आपने तो विश तो दे दिया, पर वो विश पूरी कैसे होगी, आप तो मेरे हस्बैंड को लेकर जा रहे हो। तब फिर यमराज को ज्ञान हुआ कि हाँ, ये तो सत्य नारी है, सती नारी है, अगर मैंने जब इसको विश दिया है तो इसकी विश मुझे फुलफिल करनी पड़ेगी। और तभी उन्होंने सत्यवान को अपने प्राण वापस कर दिए। तो ये था फेमस स्टोरी सावित्री और सत्यवान की। तो ऐसे ही ये जो बिलवड है वो कहना चाहती है यहाँ पे कि आई फॉट विद डेथ एंड टुक अवे लाइक सावित्री। और वो बोल रही है कि सावित्री ने जैसे अपने सत्यवान का लाइफ भगवान से वापस लेकर आई थी, बचाई थी उन्होंने, वैसे ही मैं तुम्हारी ज़िंदगी डेथ से वापस लेकर आई हूँ। ये सब वो अपने ड्रीम में देख रही है, ये रियलिटी नहीं है, वो अपने ड्रीम में ये सब कुछ देख रही है। When I woke up last, my love was in vain. तो अब now the beloved, वो अब उसकी नींद खुली है और वो नींद से जागी है। When I woke last, my love was in vain. और जब उसकी नींद खुली और वो जागी, उसने देखा कि ये सब तो ड्रीम में था, ये सब रियलिटी में तो था ही नहीं। All this was in vain. And to annul means stop. And to annul one throw of the destined pain. Throw means pain. तो माई लव कैन नॉट शो डाउन एंड सब्सट्रैक्ट योर पेन, मतलब इस सेंटेंस का मतलब है कि मैंने ये सब जो देखा कि मेरा प्यार तो रियलिटी में कुछ कर ही नहीं सकता, मेरा प्यार जो है तुम्हें डेथ से बचा ही नहीं पाया, कोई भी पेन तुम्हारा मैंने कम नहीं कर पाया, मेरा प्यार में इतनी ताकत ही नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर पाऊँ। और बाय वन लास्ट बीट टू प्रोलॉन्ग दाई बीट, मेरा प्यार ऐसा भी इतना भी ताकतवर नहीं है कि तुम्हारे बॉडी में एक और हार्ट बना सके और जिससे कि तुम्हारा दिल धड़केगा, मेरे प्यार में इतनी भी ताकत नहीं है। और लव अलास दैट लव कुड नॉट असॉज मीन्स शो, माई लव डिड नॉट हैव द पावर टू स्लो डाउन योर पेन और टू मेक यू अलाइव। और लव अलास मतलब मेरे प्यार में इतनी भी ताकत नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाऊँ, तुम्हारी पेन को कम कर पाऊँ या तुम्हें जिंदा कर सकूँ, मेरे में ये ताकत नहीं है। द बर्डन ऑफ दाई ह्यूमन हेरिटेज और सेव दी फ्रॉम द स्विफ्ट डिक्रीज ऑफ डेथ। तो यहाँ पे वो कह रही है आई कुड नॉट सेव यू फ्रॉम द क्लचेस ऑफ डेथ, मैं तुम्हें डेथ से भी नहीं बचा पाई, और आई डोंट हैव इनफ, इतनी मुझ में पावर भी नहीं है कि तुम्हें मौत की मुँह से मैं बचा सकूं। मेरे में ये सब पावर जो सुपर पावर क्वालिटीज़ होती हैं, ये सब तो मुझ में है ही नहीं, ये सब तो गॉड में होती हैं, किसी को लाइफ देना, किसी को डेथ देना, ये सब ह्यूमन बींग्स के हाथ में नहीं होता, ये सब किसके हाथ में होता है, गॉड के हाथ में होता है।
सो दिस इज द एंड ऑफ द पोएम। और इस पोएम में जो मेन थीम है वो लव एंड डेथ की सुपीरियर कौन है, लव सुपीरियर है कि डेथ सुपीरियर है। एंड एट लास्ट ये कंक्लूजन यही है कि डेथ इज इमॉर्टल एंड डेथ इज सुपीरियर। जो लाइफ एंड डेथ है, डेथ से आज तक कोई भी जीत नहीं पाया है। जिसको भी जिंदगी मिली है उसको डेथ आना ही आना है, एंड नोबडी कैन सेव यू फ्रॉम डेथ। सो जितने भी लोग पैदा हुए हैं उनको एक ना एक दिन मरना ही है। एंड बिटवीन लव एंड डेथ, डेथ इज द सुपीरियर वन। सो दिस इज द एंड ऑफ द पोएम। आई होप आपको पोएम समझ में आई है। एंड दोज वन न्यू टू माई चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।